भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन की एलएसी पर भारत के खिलाफ गतिविधियों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात से सहमत हैं कि सीमा पर शांति लाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना होगा, लेकिन भारत चीन सीमा का मुद्दा अब भी सुलझा नहीं है और दोनों देशों के बीच आपसी समाधान नहीं निकला है, क्योंकि चीन दोनों देशों के सीमा समझौते से इनकार कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन मानता है कि ट्रेडिशनल लाइन के बारे में दोनों देशों की अलग अलग व्याख्या है। उन्होंने एलएसी पर विवादित स्थानों पर चीन की हरकतों के बारे में बताते हुए कहा कि अप्रैल से लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिकों और हथियारों में वृद्धि देखी गई। मई महीने के प्रारंभ में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारे सैनिकों के परंपरागत पेट्रोलिंग पैटर्न में रुकावट डाली, जिससे दोनों देशों के सैनिकों में आमने सामने की स्थिति पैदा हुई। हमने चीन को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से ये अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास है। ये भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोग्रा, कोंगला, पैंगोंग नदी के उत्तर और दक्षिण किनारों पर चीन को जवाब देने के लिए सेना की तैनाती की गई है। साथ ही उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि चीनी सैनिकों का हिंसक आचरण पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा कि भारत और चीन को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। चीन ने भी ये माना है, लेकिन फिर भी 29-30 अगस्त की रात फिर से चीन ने पैंगोंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनके ये प्रयास विफल कर दिए। इन सब के बाद राजनाथ सिंह ने ये दोहराया कि हमारी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजबूती से कहा कि हमारी सेना का हौसला हाई है और किसी भी तरह से इसमें कोई संदेश नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख दौरा एक संदेश है कि हम सेना के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने सदन के सदस्यों से एक प्रस्ताव पास करने की अपील की कि हम सब सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हैं।